हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में आपको एपी का इंट्रोडक्शन बता दिया गया था, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बताए गए थे। इसके अलावा बच्चों अभी मैंने कुछ देर पहले एपी की एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, तो वहां पर जाके आप जो है उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कि जनरल फॉर्म से लेकर सारे फॉर्मूलेज मैंने उसमें बताए गए हैं। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो है वो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। आप वहां से हमारी जो शॉर्ट वीडियो है वो देख लीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। और साथ ही साथ आप उससे जो है इस चैनल पर हमारे आप स्टूडेंट्स कमेंट वगैरह कर सकते हैं कि जो मतलब आपको कुछ भी रिलेटेड कुछ पूछना हो उसमें मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूंगा। तो वो वीडियो भी आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। बहुत ही स्पीड से मैंने जो है उसके सारे फॉर्मूलेज आपको बताए हुए हैं। आप बहुत केयरफुली इस वीडियो को सुन लीजिए और आप जो है अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। आपको उसमें से बहुत हेल्प मिलेगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, आपको उसका रिप्लाई 100% दिया जाएगा। अब हम लोग बच्चों इस पार्ट में हम लोग बेटा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 5.1। ठीक है, 5.1 की हम लोग बेटा इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया गया था 5.1 से पहले जितना भी था, और इसके साथ ही साथ अब मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। साथ ही साथ अभी एपी आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू समझाई गई थी, अब एपी आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाई जाएगी। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। इसमें हमसे पूछा है कि भाई जो फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी हैं, क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर मतलब बना रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो भाई क्यों बना रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपको एक चीज बता दें तो एपी का मतलब बच्चों क्या होता है, द लिस्ट ऑफ नंबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, हम क्वेश्चन के थ्रू कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बराबर आ रही है तो वो हमारा एपी, वो तभी हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या कहलाएंगे, एपी कहलाएंगे। अच्छा, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं, द टैक्सी फेयर after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। टैक्सी फेयर का मतलब होता है, टैक्सी का मतलब तो आपको बच्चों पता ही होगा, और फेयर का मतलब होता है बच्चों किराया। तो भाई टैक्सी फेयर का अगर आप टैक्सी पे आप जाते हैं टैक्सी से, तो आपको जो है अगर आपने टैक्सी वाले से कहा कि मुझे 1 किलोमीटर जाना है, तो टैक्सी वाला आपसे कहेगा कि आप जो है 1 किलोमीटर जाने के मुझे 15 रुपए दीजिए। और अगर आप उससे जैसे जैसे अपने किलोमीटर की डिस्टेंस आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपने कहा 2 किलोमीटर जाना है, तो वो उसी में क्या करेगा 15 किलोमीटर, और इसमें लिखा हुआ है प्लस ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब सेकंड किलोमीटर में आपके 15 प्लस 8 हो जाएगा। थर्ड में जो आपकी क्वांटिटी आएगी उसमें आपको 8 मतलब जोड़ देंगे। तो ऐसे जो है ये जो टैक्सी फेयर है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। टैक्सी फेयर में एक बार फिर से हम पढ़ के बता दे रहे थे, टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, और ऐसे ही करके एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जैसे जैसे आप अपनी डिस्टेंस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे ₹8 आपके ऊपर चार्ज लगता जाएगा। तो हम सबसे पहले अगर बात करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। भाई फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर में हमारा रुपीज बेटा कितना दे रखा था, 15 दे रखा था। एंड जो हमें क्वेश्चन में कह रहा है, एंड फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, ईच एडिशनल किलोमीटर में हमसे बोल रहा है ₹8। ठीक है कि भाई 15 किलोमीटर तो फेयर का चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, लेकिन अगर आप एडिशनल किलोमीटर चलते हैं तो उसी में आपका ये ₹8 ऐड कर दिया जाएगा। और आपके अगर मैंने आपको जो भी जितनी भी वीडियोस पढ़ाई हैं इस पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करिए, कोई अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक स्टूडेंट से रिप्लाई मैं 100% करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो है अगर हम यहां पर ये लिख दे बेटा कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ऐसी एक लिस्ट बना दे रहे हैं। फर्स्ट किलोमीटर हो गया, सेकंड किलोमीटर, ठीक है, थर्ड किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर, और ये हमारा सीरीज चलता चला जाएगा। क्योंकि भाई मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले बताया कि जो हमारी एपी होती है वो हमारे मतलब क्या होता है, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एपी हमारी क्या होती है बेटा, लिस्ट ऑफ नंबर। तो मैंने फेयर मतलब किराया किसके लिए, टैक्सी फेयर भी आप लिख सकते हैं।
फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो मतलब मैंने 4 नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट किलोमीटर के लिए बेटा ₹15 है, सेकंड के लिए बेटा हमारा 15 प्लस 8 है, और हमारा बेटा थर्ड किलोमीटर के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8, और ये हमारा 4 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, तो ऐसे करके आपका जो है ये टर्म बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर की मैंने आपसे कहा था कि अगर आप जैसे जैसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे किलोमीटर में, तो यहाँ पर जो है सेकंड किलोमीटर में ₹8 बढ़ जाएगा, थर्ड में बढ़ जाएगा, और फोर्थ में ऐसे आप, ये तो मतलब बेसिक सा मतलब यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपका 15 टर्म आ जाएगा, ये 15 8 23 होता है, ये 8 दूनी 16 और 15 31 हो जाएगा, ये 24 और 15 ये आपका 39 हो जाएगा, 39। तो ये बेटा आपके रुपीस आ गए हैं। ठीक है, अब ये बच्चों एक आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, जिससे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये 15 23 31 39 ऐसे आप और भी टर्म आ सकते हैं, जो कि बेटा हमारा ये 15 जो है ये बेटा हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसे a बराबर a1 कह देंगे। ये हमारा सेकंड टर्म में a2 हो जाएगा, ये हमारा थर्ड टर्म में जो कि a3 हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ टर्म में a4 हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसे बेटा हम a से भी लिखते हैं और a1 से भी लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन बेटा हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये भाई एपी में है? तो भाई एपी के लिए बेटा कॉमन डिफरेंस डी बराबर का फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छा से बताया था, डी बराबर a2 माइनस a1। एक बार फिर से बहुत ही शानदार तरीके से बता देते हैं कि मतलब लिख देते हैं सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। मैंने आपको बताया था कि मतलब आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर देते, तो भाई a2 माइनस a1 मतलब 23 माइनस 15। तो अगर आप 23 माइनस 15 ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आपकी वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? सिंपली 8 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर हम भाई बात करें डी बराबर बेटा a3 माइनस a2 मतलब डी बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ठीक है, ये बच्चों आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। थर्ड टर्म बेटा कितना है? 31 है, और ये हमारा 23 है, तो डी की वैल्यू बेटा यहां पर भी 8 आ जाएगी। ठीक है, और यदि आप ये निकालें डी बराबर a4 माइनस a3, तो भी आपकी डी की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। तो यहां देख लीजिए कॉमन डिफरेंस हमारा वैल्यू सेम चलती चली जा रही है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि सिंस a2 माइनस सिंस डी बराबर a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 एंड a4 माइनस a3, ठीक है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस दैट इज 8, तो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन फॉर एन एपी। ठीक है, तो इसकी एक लैंग्वेज आपको बाकायदा लैंग्वेज मैंने आपको इसमें से बता देंगे कि आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मतलब कह रहा था कि भाई 15 किलोमीटर तो टैक्सी फेयर है, और साथ ही साथ 8 रुपए और लग जाएंगे कि आप जो है जैसे जैसे अपने एडिशनल मतलब क्या है कि डिस्टेंस आप अपनी बढ़ाएंगे। ठीक है, और एपी कैसे बनती है कि अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे कि दस गिवन सिचुएशन, जो बेटा हमारी सिचुएशन है वो भाई क्या बनाएगी? गिवन सिचुएशन फॉर्म्स या फॉर्म है एपी हुज, जो बेटा फर्स्ट टर्म है हुज ए मतलब क्या होता है बेटा? ब्रैकेट में लिख लीजिए फर्स्ट टर्म। ठीक, क्योंकि शुरुआत से क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो चलेंगे। 15 एंड डी मतलब क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, जो कि आपका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। ठीक है, तो आप ये आपका बिल्कुल फर्स्ट का बिल्कुल बेहतरीन सा आंसर हो गया है। ठीक है, तो 10 द गिवन सिचुएशन फॉर्म है एपी। क्यों भाई फॉर्म हो रही है एपी? क्योंकि यहां पर जो है हमें ये पता लग गया है कि हमारा कॉमन डिफरेंस एपी का सेम है, और यदि किसी लिस्ट ऑफ नंबर्स का कॉमन डिफरेंस बेटा सेम हो जाता है तो वो हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बनाते हैं? एपी बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी मैंने बता दिया है। अब जो है इसका भाई सेकंड पार्ट करते हैं। ज्यादा आपको जो है इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज पार्ट 1 जरूर देख लें, उसका इंट्रोडक्शन जैसे क्या बताया गया है। ठीक है, चलो अच्छा, तो भाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है भाई, तो अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में क्या हमसे पूछा गया है। आंसर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें हमसे पूछ रहे द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर।
ठीक है। व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो सबसे पहले हमसे बेटा वॉल्यूम ऑफ एयर इन स्टार्टिंग की बात कर रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एयर इन स्टार्टिंग बराबर x यूनिट्स। ठीक, आपको मैंने बताया था कि यदि हमारे पास कुछ भी मतलब नहीं लिखा जा रहा है कि कोई चीज मीटर में, किलोमीटर में, या मतलब आपको बता दिया जाता है कि कोई हमें सिस्टम में नहीं दिया होता है, तो हम सीधे सीधे उसको यूनिट में कंसीडर कर लेते हैं। यूनिट मतलब में सब कुछ आ जाता है यूनिट में। द एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, तो भाई द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो भाई हमें क्या इसमें पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब भाई क्या कह रहा है कि भाई सिलेंडर जो है वो एक समय पर, ठीक है, 1/4 एयर जो है वो रिमूव कर रहा है हर बार में। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ एयर बताओ स्टार्टिंग से, और इसमें हमसे ये पूछा गया कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर जो है क्या कर रहा है इसमें, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। ठीक है, तो भाई ये तो हमें पता नहीं कितनी एयर है, तो भाई x यूनिट हम मान लेंगे, और हर बार वो कितना रिमूव करे, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो भाई मतलब A1 की वैल्यू क्या हो गई भाई, मतलब सबसे पहले तो भाई A1 का मतलब होता है बेटा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा x हो गया, और एयर कितनी रिमूव कर रही है 1/4, तो ये आपका 1/4 जो वैक्यूम एयर है ये इसमें अलग से रिमूव हुआ है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई वॉल्यूम ऑफ एयर इन स्टार्टिंग मतलब क्या हो गया x यूनिट। तो भाई A1 हमारा क्या होता है बेटा, फर्स्ट टर्म भी तो होता है, फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x लिख दिया है, और हर बार कितना रिमूव हो रहा है उससे 1/4। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कितना ये रिमूव हो रहा है इंटू x, तो ये आपका x माइनस 1/4 x टाइम्स। ठीक है, तो आप ये इसमें समझ लीजिए, एक बार हम फिर से पढ़ के बता देते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो भाई हमने वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो x यूनिट मान ली। व्हेन अ वैक्यूम इन अ सिलेंडर, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो भाई A1 बराबर फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो x है बेटा, और हर बार में वो कितना रिमूव कर रहा है 1/4 रिमूव कर रहा है, और कहां से रिमूव कर रहा है, स्टार्टिंग से रिमूव कर रहा है, तो x माइनस x/4 ये आपका बेटा फर्स्ट टर्म निकल के आने वाला है। तो A1 बराबर आपका कितना हो गया, ये 4x माइनस x/4, जो कि ये आपकी वैल्यू शानदार से कैलकुलेट होके आ गई है 3x/4, ये आपका आ गया है A1। अच्छा, अगर हम A2 की बात करें तो A2 में बेटा 3x/4 हमारा जो है ये रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 1/4 3x/4। ठीक है, A2 बेटा हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म ही तो होता है, कहो हाँ भाई A2 हमारा सेकंड टर्म होता है। ठीक, तो भाई ये हमारा क्या A2 बराबर ये सेकंड टर्म मिलेगा तो फर्स्ट टर्म से ही, तो ये 3x/4। ठीक है, अब आपको हम ये बता दें कि हर बार वो 1/4 रिमूव कर रहा है, तो भाई फर्स्ट में जाएंगे तो भी 1/4, सेकंड में भी आएगा 1/4, तो देखिए ये 3x/4 हमारे ये टर्म आया था A2 में, और साथ ही साथ जो हमारा ये 1/4 रिमूव कर रहा है 3x/4, तो ये जो है ये आप यहां से वैल्यू प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए, 3x/4 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x/16, तो ये आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, तो A2 बराबर कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3x अपॉन में 16, तो ये आपका जो है A2। ठीक है, A2 आप यहां पर ऐसे करके लिख लीजिए इसे। ठीक है, यहां पर इसे ऐसे करके लिख लीजिए कि पहले एलसीएम ले लें, यहां पर एलसीएम बेटा 16 हो जाएगा, तो ये 4 × 12x और माइनस का 3x, तो ये आपका 9x/16 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा 9x/16। एक बार फिर से देख लीजिए कि जो हमारे अगर हमें A2 वाला टर्म निकालना है, तो भाई ये 3x/4 ये जो हमारे A1 फर्स्ट टर्म आया ही आया है, और ये कितना रिमूव हो रहा है भाई 1/4 रिमूव हो रहा है हर पार्ट में, तो 1/4 इंटू रिमूवल ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो ये हमारा A2 की वैल्यू आ गई है। अच्छा, अगर हम A3 की बात करेंगे तो बेटा 9x/16, फिर से माइनस का 1/4 तो आएगा ही आएगा, और ठीक है, और साथ ही साथ ये कितना टर्म आ जाएगा 9x/16। अगर हम बेटा A2 वाला टर्म निकालते हैं तो A2 निकालते हैं बेटा A+D वाले टर्म से। ठीक है, और ऐसे A3 हमारा यहाँ पर चल ही रहा है, ये तो सिंपल से बच्चों बात चल रही है। ठीक है, तो ये बच्चों कितना जाएगा 9x माइनस का 64, तो यहां पर से A3 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो है ये आपका आएगा 27x/64 यूनिट्स। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कि हेयर
A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, therefore the given situation does not form an AP. ठीक है, does not form an AP, क्योंकि भाई इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया है। और यदि हमारे एपी का कॉमन डिफरेंस, अगर हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो ये हमारी एपी बच्चों नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं। अब आप जैसे ये देख लीजिए यहाँ पर कि वॉल्यूम हमने x यूनिट मानी थी, तो भाई A1 में हमारा x तो हमारा चलेगा ही चलेगा यूनिट में से, और ठीक है, और वो कितना रिमूव कर रहा है फर्स्ट टर्म में से ना, तो फर्स्ट टर्म तो बेटा हमारा x था, और कितना रिमूव कर रहा है 1/4 टाइम्स तो रिमूव कर रहा है, तो x माइनस एक्स बटे 4। दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे, जो भाई हमारा A1 की फर्स्ट टर्म की वैल्यू आई है ये वाली, तो भाई ये 3x/4, तो ये तो भाई लिखा ही जाएगा फर्स्ट टर्म में आई है। और भाई इसमें से कितना रिमूव हो रहा है 3x/4 में से 1/4 रिमूव हो रहा है, तो माइनस 1/4 इंटू 3x/4। ठीक है, तो ऐसे करके ये हमारा जो है लिस्ट ऑफ नंबर्स बने हैं, तभी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बताया कि ये एपी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक मिनट और रुक जाइए और देख लेते हैं क्वेश्चंस। बहुत ही बच्चों ने इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब अब थोड़ा सा हम आपको ये बता दें, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है। एक मिनट, हाँ तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू बराबर नहीं आई है, तो भाई ये सिचुएशन हमारी एपी नहीं बनाएगी। और आपको मैंने पहले से ही बताया है पार्ट 1 से कि अगर हमारे लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी बनाते, मतलब हाँ एपी बनाते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आनी चाहिए, और जो कि यहाँ पर नहीं आई है, और मैंने आपको निकाल के बता दिया है कि क्यों नहीं आई है वैल्यू। ठीक है, बस आप ये ध्यान रखें कि जो वॉल्यूम बताया गया एक्स यूनिट है, और हर बार जो है फर्स्ट टर्म निकालने पर भी जो है हमारा एक्स यूनिट तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उसमें से फर्स्ट टर्म में से कितना रिमूव हो रहा है, एक्स 1/4 रिमूव हो रहा है, तो x माइनस x/4 आ जाएगा। यही आपको हर टर्म निकालते वक्त आपको फॉलो करना है। जो आपका टर्म आएगा वो टर्म आप तो लिखेंगे, और साथ ही साथ जो आपका टर्म आया है उसमें से आप 1/4 जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आपका टर्म बनेगा। चलो, अब जो है हम लोग इसका थर्ड पार्ट की बात करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में बेटा हमसे बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल। ठीक है, थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है, डिगिंग का मतलब होता है बेटा खोदना या गड्ढा करना। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। बिल्कुल ये क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, जैसे कि आपको टैक्सी फेयर में बताया गया था कि भाई 15 रुपए तो लगेंगे टैक्सी फेयर में, और एडिशनल ₹8 अलग से लगेंगे। ऐसे भाई गड्ढे खोदने के लिए कुएं में क्या करा गया कि भाई एक कॉस्ट दे दी गई है 150 रुपए 1 मीटर के लिए, और भाई वो कब बढ़ाती जाएगी, जैसे जैसे आप अपने मीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आप पर 50 रुपए एक्स्ट्रा लगते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको ये इसमें हमें बताना है कि भाई ये हमारा एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले इसमें ये लिख देंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना या गड्ढा करना। द वेल आफ्टर 1 मीटर, आफ्टर 1 मीटर जो कि रुपीस कितना दे रखा है बेटा, ये यहां पर बिठा देते हैं लाइन। ठीक है, ठीक है, कितना दे रखा है ₹150। ठीक है, अब आप यहां पर ये देख लीजिए कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 1 मीटर कितना दे रखा है 150। ऐसी सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 2 मीटर, तो 2 मीटर में बेटा कितना रुपए एडिशनल हो जाएगा, 85 तो हो जाएगा, जो उस पर लिखा हुआ है, जो कि क्या यहां पर हो गया 200। पहले में तो भाई 150 था 1 मीटर के लिए, लेकिन जब 2 मीटर की बात करेंगे तो भाई 50 रुपए उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 150 रुपए तो था ही था, 50 रुपए और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ऐसी सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 3 मीटर, तो भाई 150 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही 50 और जुड़ जाएगा, 50 और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 ये आपका 250 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए वो 150 आ गए, 200 आ गए, और बेटा 250 आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे 50 ये फर्स्ट टर्म है, ये 200 हमारा सेकंड टर्म है, और ये बेटा थर्ड टर्म है हमारा 250। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 150, 200 और 250।
जहां पर बेटा हम जो है अगर कैलकुलेट करें कॉमन डिफरेंस डी बराबर बेटा कितना होता है A2 माइनस A1, तो डी बराबर 200 माइनस 150, जो कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। और इधर वैल्यू निकाले A3 माइनस A2, यहां पर से भी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो डी बराबर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, देयरफॉर AP फॉर दस द गिवन सिचुएशन फॉर मैन AP। हमसे सीधे सीधे बोल दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग का वेल जो है वो 1 मीटर के लिए कितना था 150 था। जैसे जैसे आप उसके मीटर सब्सिक्वेंट मीटर बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर क्या मतलब 50 रुपए और लगेगा चार्ज, ठीक है। तो भाई ऐसे ही इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो 150 तो दिया ही गया था, ऐसी फोर्थ होता तो भाई क्या करते 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो ऐसे आप जोड़ते जोड़ते चले जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर द सब्सिक्वेंट मीटर। तो भाई 1 मीटर के लिए चली रही है और 2 मीटर मतलब 1 मीटर हमने और सब्सिक्वेंट कर दिया तो 50 हम उसमें जोड़ देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं। जो कि आपको ज्यादा ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि सारे क्वेश्चन कराना आपको जरूरी है ना, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा जितने क्वेश्चन भैया हो सकते हैं उतने करा दे रहे हैं फटाफट, और बाकी जो है अगली बार देख लेंगे, ठीक है। तो अब जो है भाई अब हम लोग इसमें बात करते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो भाई फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये है, इसमें कुछ नहीं, ये बस इसमें थोड़ी सी बच्चों आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछा गया कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8% पर एनम। तो भाई ये थोड़ा सा अमाउंट वाले पे क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है द अमाउंट ऑफ मनी। और इसमें हमें ये तो बताना है कि हमारे जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो हमारे एपी बनाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो भाई एक अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P1 प्लस R ओवर 100, ठीक है। तो भाई ये फॉर्मूला होता है जिसने हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू बेटा दे रखी है ₹10,000, जहां पे R की वैल्यू दे रखी है मतलब 8%, ठीक। तो इसमें हम एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू ये दे रखी है ₹10,000, और साथ ही साथ हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, जो कि भाई रेट जो है वो हमें कितना दे रखा है 8%। तो भाई अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, हाँ तो ऐसे करके लिख देते हैं फॉर फर्स्ट ईयर, थोड़ा सिंपल रहेगा। फॉर फर्स्ट ईयर में A1 की वैल्यू बेटा आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए सिर्फ 10,000 और 1 प्लस 8 ओवर 100। तो ये आपका बच्चों देख लीजिए सिंपल सा, मैंने फर्स्ट ईयर में क्या करा है कि बस अमाउंट में फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी है 1 प्लस R की वैल्यू रख दी है 8/100। सेकंड में हम क्या लिखेंगे फॉर सेकंड ईयर A2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसी करके टर्म ये बढ़ती चली जाएगी। यहां पर जो है पावर में n होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पर और थर्ड ईयर के लिए हम लोग बेटा क्या करेंगे A3 बराबर 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 3। तो जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर देखिए पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। फोर्थ ईयर के लिए निकालेंगे तो 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 4। लेकिन हमें बच्चों ज्यादा चाहिए ही नहीं है, तो डी बराबर आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए A2 माइनस A1, ठीक है। तो अगर आप A2 माइनस A1 की वैल्यू अगर आप यहां पर से निकालेंगे तो A2 की वैल्यु बच्चों ये है 10,000, ठीक है। 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 1। तो यहां से आप ये देख लीजिए कि भाई 10,000 तो बेटा हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। 10,000 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो यहां पर बच्चों क्या बचा 1 प्लस 8/100, ठीक है ये भी। और यहां पर ये देख लीजिए 1 प्लस 8/100 माइनस 1। हाँ यहां पर बच्चों ये पूरा देख लीजिए, पूरा टर्म हमें कॉमन मिल रहा है, ठीक है। ये पूरा टर्म कॉमन मिला है क्योंकि टर्म बच्चों यहां पर देखिए 10,000 तो ये देख लिया हमने प्लस 1 प्लस 8/100, तो यहां पर पूरे टर्म में ये 1 बचा प्लस 8/100 और ये बच्चों यहां पर माइनस 1। अब आप देख लीजिए 1 से 1 आपका ये कैंसिल हो गया, तो A2 माइनस A1 बराबर 10,000, ठीक है 1 प्लस 8/100, ठीक है। और यहां पर भी आ जाएगा 8/100। अच्छा अगर हम बात करेंगे बेटा A3 माइनस A2 की, तो यहां पर आप देख लीजिए 10,000 अब 1 प्लस 8/100 की पावर 3 माइनस 10,000 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप ये देख लीजिए कि यहां पर जो वैल्यू जो थी यहां पर देखिए 2 थी, यहां 1 थी,
ठीक है, ऐसे ही पता लग रहा है। यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ देखिए 2 है, कहीं पर से भी ये वैल्यू बराबर नहीं आ सकती है, तभी हम इसमें थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं, जो कि 10,000। ठीक है, ये भी बच्चों आपका जो है बस यही आ जाएगा 1 + 8 अपॉन, यहाँ पर भी आप वैल्यू जो है कॉमन वगैरह ले लीजिए, जैसे ऊपर कॉमन लिया था, यहाँ पर जैसे ऊपर एक कॉमन लिया था, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और 1 + 8 अपॉन 100 -1, तो यहाँ फिर से 1 से 1 कट जाएगा, और यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a2 - a1 जो है वो नहीं बराबर है a3 - a2 के, तो देयरफॉर द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, द गिवन सिचुएशन डज नॉट फॉर्म एन एपी, सीधा सीधा ये बन रहा है। ठीक है, तो 5.1 का जो आपको मैंने चारों को मतलब फर्स्ट पार्ट के चारों सवाल बता दिए, आसान सवाल थे, बस सीधा सीधा आपको वैल्यू रखनी थी, अब क्या है बताएं इसमें। ठीक है, ऊपर से बच्चों क्या था, पहले तो हमने एक बार कॉमन लिया था, इसमें हम 2 बार कॉमन ले लेंगे। अगर हम 4th ईयर का निकालते तो जो है 10,000 1 + 8 अपॉन 100 की पावर 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, अगर 4th ईयर का हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 2 में से अगर वैल्यू बराबर नहीं आ रही है तो हमारी एपी बच्चों कहीं पर से ये नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो है अब तो थोड़ा आप भी मतलब समझ रहे हो कि एपी वगैरह जैसे क्या होती है, जैसे कि अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे बन जाए तो आप उसमें मतलब अपने जो है फटाफट आप डी की वैल्यू अपने आप भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, चलो अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हम इसमें कर लेते हैं। चलो अच्छा, इसमें भाई क्वेश्चन में हमसे पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस डी आर एस फॉलोज। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है a बराबर 10 दे रखा है, d बराबर भी 10 दे रखा है, और हमसे कह रहा है कि भाई फर्स्ट 4 टर्म्स मुझे बताओ कि भाई कैसे निकलेंगे। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म बताने फर्स्ट 4 टर्म, और जो है जिसमें कि a की वैल्यू 10 दे रखी है और d की वैल्यू भी 10 दे रखी है। अगर मैं आपको यहां पर बता दूं कि हियर a बराबर मतलब a1 मतलब फर्स्ट टर्म दिया ही रखा है, कॉमन डिफरेंस भी हम लोग को दे रखा है। अगर बेटा a2 टर्म निकालते हैं, a2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, और हम किसी भी लिस्ट को नंबर मतलब कैसे बनाते हैं, a2 का मतलब क्या हो गया बच्चों a + d, तो a2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, a की वैल्यू कितनी है 10 + 10, जो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। a3 निकालेंगे तो एक कम होगा ना a + 2d, तो a3 बराबर 10 + 2 × 10, a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। a4 निकालेंगे तो a + 3d, तो यहाँ पर a4 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 10 है, d 3 और d की वैल्यू 10, तो ये a4 आपका कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या कितने आ जाएंगे 10 20 30 और 40। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमें a दिया ही रखा था 10, तो 10 तो सीधा सीधा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड टर्म जब हम लोग निकालते हैं तो a + d से सेकंड टर्म आता है, a3 आता है a + 2d से, और a4 आता है a + 3d से। अब हम लोग इसका बच्चों पार्ट करेंगे सेकंड वाला। सेकंड वाले में a की वैल्यू -2 दे रखी है एंड d की वैल्यू बेटा 0 दे रखी है, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारा a1 बराबर a मतलब -2 हो गया, a2 हमारा बेटा हो जाएगा a + d जो कि -2 + 0 -2, a3 बराबर बेटा आपका होता है a + 2d, जो कि आपकी a की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है -2 दे रखी है, और d तो 0 ही है। ठीक है, तो आपकी ये जो a3 भी हो गया और आपका ये a4 a + 3d, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है -2, d की वैल्यू 0, तो इसीलिए हर बार टर्म जो है वो क्या आ रहा है बेटा बराबर आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं। थर्ड पार्ट इसमें क्या दे रखा है, a की वैल्यू 4 दे रखी है, d की वैल्यू कितनी दे रखी है -3, इसमें a बराबर a1 बराबर 4 आ जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा a + d, जो कि a की वैल्यू कितनी है 4 है, d की वैल्यू 3 है, जो कि 4 - 3 1 हो जाएगा। a3 बराबर कितना हो गया बच्चों a + 2d, जो कि ये 4 दे रखा है, और 4 + 2 × d की वैल्यू कितनी है बेटा -3 है, तो a3 बराबर कितना हो जाएगा 4 - 6, जो कि कितनी हो जाएगी -2, 4 - 6 -2, और a4 बराबर कितना आ जाएगा आपका a + 3d, a की वैल्यू कितनी है 4 + 3 × d की वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है -3 दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। ठीक है, तो ये आपको मैंने वैल्यू निकाल कर दिखा दी है।
हाँ, तो ये बच्चों आपको फर्स्ट चार्टर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो कि A1, A2, A3 और A4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये आप अपने आप भी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, तो कोई भी परेशानी नहीं है इसमें। ठीक, तो अब हम लोग बेटा इसके फोर्थ पार्ट की अगर बात करेंगे तो फोर्थ पार्ट में हमारा लिखा है a बराबर 1 है, d बराबर 1/2 है। तो हियर a बराबर a1 बराबर 1 हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा a प्लस d, तो a2 बराबर 1 प्लस 1/2 जो कि कितना होगा 2 प्लस 1 3/2। a3 बराबर आपका कितना हो जाएगा a प्लस 2d, तो a3 बराबर a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये जो है आपका a बराबर जो है वैल्यू कितनी थी इसमें फोर्थ वाले में, a बराबर बच्चों इसमें -1 है। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में मुझसे लिख दिया था, a बराबर बच्चों यहाँ पर -1 है, कोई दिक्कत नहीं, -1 कर लीजिए। तो a बराबर -1 है, तो -1 प्लस 1/2। ठीक है, अब -1 में से आधा गया तो भाई माइनस का 1/2 बचेगा। a2 बराबर कितना होता है बेटा a प्लस डी, और a प्लस डी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा बोलो -1 है, और a प्लस डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a2 की वैल्यू d की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है। ठीक है, तो a2 की वैल्यू तो यहाँ पर आई गई है, a2 a3 सॉरी a2 की वैल्यू आ चुकी है, a3 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर a प्लस 2d, तो यहाँ पर -1 प्लस का 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2, ये कट जाएगा, तो ये टर्म आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि मतलब -1 प्लस 1 जो कि क्या होता है 0 होता है। और a4 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस 3d, जो कि मतलब वैल्यू होती है -1 और प्लस 3 इंटू 1/2, जो कि कितना आ जाएगा बेटा 3/2 -1 और 3 और जो है 1.5 में से 1 गया बच्चों, कितना बचेगा आधा बचेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है लास्ट पार्ट बचा है फिफ्थ वाला, वो भी मैं आपको अभी यहीं पर बता देता हूं। तो आपको जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन करा दिया, और मैं एक क्वेश्चन को लगभग 2 से 3 बार पढ़ देता हूं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और जहां जहां मतलब मुझे लगता है चीजें आसान है, तो वहां वहां जो है तो मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता हूं, जिससे फटाफट जो है समझ में आ जाए आपको चीजें। ठीक है, तो भाई आपका जो फिफ्थ पार्ट है, जहां पर a बराबर 1.25, d बराबर माइनस का 0.25, तो a बराबर a1 बराबर 1.25 हो जाएगा। ठीक है, a2 बराबर आपका कितना होता है a प्लस डी, जो कि ठीक है जो कि यहाँ पर -1.25 और a प्लस डी मतलब 1.25 और माइनस का 0.25। ठीक है, तो यहां पर से आप a की वैल्यू जो है वो आप निकाल लेंगे, जो कितनी मतलब ठीक है 1.5। ठीक है, a3 बराबर कितना हो गया बच्चों a प्लस 2d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 1.25। ठीक है, और 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.25, तो माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, जो कि आपके 0.75 आ गई। और a4 बराबर कितना होता है a प्लस 3d, जो कैलकुलेट करके ये लगभग जो है 0.5, तो ये आपके 4 टर्म निकल के आ गए हैं। ठीक है भाई, तो ये अब एक्सरसाइज जो है आपके 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया गया था, 4 टर्म पूछे गए थे। इस बार हम लोग को सीरीज दे रखी है, कॉमन डिफरेंस और पूछना पड़ रहा है, मतलब कह रहा है कि 3, 1, -1, -3, तो d बराबर a2 - a1 से आप वो निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म सीधे सीधे दिया रखा है। ठीक है, तो ये लगभग आप मान लीजिए आपके मैंने 4 मतलब लगभग पूरी एक्सरसाइज ही करा दी है। ठीक है, जो थोड़ा सा मतलब बचे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो भाई उम्मीद है वीडियो सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। ठीक है, बहुत मतलब थोड़ा सा ये है, थोड़ा जल्दबाजी थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, जहां पर वीडियो भाई अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो भाई जो है आप भाई लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।